मोर और लेस करना तो गवर्नेंस ही है ना। खाना वाना खिलाएंगे, थोड़ा बहुत बर्फी दे देंगे, बस लोन पास। तो नाम सुना है स्नोडेन के बारे में? आपको लगता है आपने ऑर्डर हिस्ट्री सारे डिलीट मार दी तो डिलीट हो गई? डिलीट नहीं होता। अगर हरास करना है, ऑफिस बुलाएंगे और 2 घंटे खड़ा करेंगे अपने ऑफिस के बाहर। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऐसे कई बार ऐसी केसेस हमने सुनी है जहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिनारियो बना। जैसे हमने कहा, करप्शन जो होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो रहा है, प्राइवेट में भी होगा। क्योंकि आप देखो, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे गवर्नमेंट में मोदी जी है ऊपर, मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं और जिस पोजीशन में बैठे हैं, नाउ इमेजिन अंबानी जी इन रिलायंस। कोई फर्क दिख रहा है आपको? उनके लिए भी ये कंपनी एक गवर्नमेंट की तरह ही है, जिसके हेड वो खुद हैं। यस, उसे रन कर रहे हैं। इनके लिए भी ये एक कंपनी है जिनको वो रन कर रहे हैं। तो मोर और लेस करना तो गवर्नेंस ही है ना। डिसीजंस लेने हैं, ब्रॉड विजन रखना है, लोगों से काम करवाना है, जो अच्छा काम नहीं करे उन्हें फेंक देना है, सेम ही प्रोसेस। ठीक है, सो एक ही चीज है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। तो जो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, मोर और लेस यू विल ऑब्जर्व सिमिलर प्रॉब्लम्स विल बी देयर व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर। अब यहां कॉर्पोरेट में कुछ जो स्पेसिफिक इश्यूज निकल के आते हैं, स्पेसिफिक, जनरल तो कॉमन है। एक है जिसको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मान लेते हैं मेरी बड़ी कंपनी है, रिलायंस का मालिक हूं मैं, और रिलायंस कोई प्राइवेट लिमिटेड अब कंपनी नहीं रही, अब ये पब्लिक लिमिटेड भी है। तो आप लोग भी ओनर हो, क्योंकि आपके वोट की वैल्यू भी नहीं, आप लोग आते भी नहीं ऑफिस चेक करने की मैं मालिक हूं, मुझे आने दो, आपको पता भी नहीं। ठीक है, मैं ही जाता हूं, सब कुछ मैं ही संभालता हूं। नाउ इन दैट केस वी हैड टू मेक अ डिसीजन कि अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है तो किसे देना है। हमने एक टेंडर निकाला कि हमें यहाँ जियो के टावर्स लगाने हैं, उसके लिए वी नीड सम स्टील। फॉर दैट स्टील कहाँ से हम बाय करें? हम मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स जो भी कहो आप, उनको ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोगों ने बिडिंग लगाई कि हम बेचने को रेडी है, हम बेचने को रेडी है, हमारा सस्ता है, सब बता रहे हैं। इसमें आपको एकदम से याद आया कि मेरा एक बेटा भी है और उसकी अपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो स्टील प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक, अब अगर मैं एक काम करूं, हाथ में तो मेरे ही है, तो जब किसी ना किसी को देना ही है कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपने बेटे की कंपनी को दे दूंगा। और मेरा बेटा ना महंगा बेचता है एकदम, 100 रुपए का स्टील ये 500 में बेच रहा है। तो मुझे क्या, ना मुझे कोई चेक कर रहा है, ना कोई जानता है, आप लोग तो आके मुझसे पूछते भी नहीं हो, आपको भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं अच्छा काम करता हूं। मैंने डिसाइड किया मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसी को देना है। नाउ दिस पार्टी इज रिलेटेड टू माय पर्सनल पार्टी। मैं एक पार्टी हूं, ये भी एक पार्टी है, ये सब पार्टीज थे, लेकिन मैंने जो ट्रांजैक्शन किया वो रिलेटेड पार्टी के साथ किया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो वी हैड यूज दिस टर्म कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। याद आ रहा है क्या कहा था हमने? क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जब आप किसी भी पोजीशन में हो, यू आर वर्किंग, आपका काम वहां पर न्यूट्रल रह के, देखो आपका काम क्या था, आप एक कंपनी के ओनर हो या फिर आप उसके मेंबर हो, आपका काम है इस कंपनी के प्रॉफिट के लिए आपको स्टील खरीदना है। स्टील खरीदना है तो एक बहुत नेचुरल चीज है कि हमें जहां से स्टील सबसे सस्ता आएगा और क्वालिटी में अच्छा आएगा वो हम खरीदेंगे। ठीक है, दिस इज नेचुरल वे ऑफ गोइंग थ्रू थिंग्स। यहां पर आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोई लेके नहीं आते, राइट? पर जब आपके इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल इंटरेस्ट में आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तब उसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जस्ट बिकॉज माई वाइफ और माई चाइल्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, तो यहां मेरा कॉन्फ्लिक्ट बन गया। अब मैं डिसीजन लूंगा ना, गारंटीड मैं गलत ही डिसीजन लूंगा, मैं थोड़ा सा पार्शियल हो जाऊंगा अपनी फैमिली की तरफ। तो अगर कभी नोटिस किया है, कभी कभी कोई जजेस जो होते हैं उनके पास कभी केस आती है, वो केस देखते हैं और पता चलता है कि इस केस में जो लोग इन्वॉल्व है उसमें उनकी फैमिली का भी कोई मेंबर इन्वॉल्व है। हो सकता है किसी कंपनी की केस गई है ना, ये कंपनी वाले गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया, हमारे शेयर्स ये वो। फिर ये केस देखी कोर्ट के एक जज ने, और जज ने बोला यार इस कंपनी में तो मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब देयर इज अ हाई चांस कि क्योंकि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है,
इसलिए मैं थोड़ा सा पार्शियल हो सकता हूँ इस केस में। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सीन बन रही है। अगर मान लो ऐसी कोई कंपनी आई जिसमें मैं जानता भी नहीं जिसको, वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो वेयर योर पर्सनल इंटरेस्ट हैज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दैट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं पूछूं ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है। ये टर्म समझ में आ रही है? यू विल यूज दिस टर्म मेनी टाइम्स, पूरे पेपर में 10 बार तो यूज करोगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जानबूझ के यही केस देते हैं लोग, ठीक है, ताकि करप्शन ना करो। वही चेक कर रहे हैं पूरे पेपर में, ठीक है। सेकंड, एक और चीज हम सुनते हैं इन कॉर्पोरेट्स में, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। क्या होता है? सब नए वर्ड्स लग रहे हैं ना, ये इकोनॉमी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले वर्ड्स हैं। ओके। हम्म। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं मान लो मैं खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, मेरी मर्जी है, वहाँ मैं कुछ झाड़ू मार रहा हूँ, या फिर वो जो जो लोग बैठ के वो जो शेयर्स वाला सब देख रहे हैं, वो जो सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसका सॉफ्टवेयर शायद ये बना रहे होंगे, कुछ भी चल सकता है। मैं एक इनसाइडर हूँ। अब देखो किस चीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, कम हो रही है, ये आपको भी पता चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन आपसे 2-3 सेकंड्स पहले मुझे पता चल रहा है। 2-3 सेकंड्स क्या, रादर बहुत ज्यादा पहले पता चल रहा है। तो मुझे, क्योंकि मैं इनसाइडर हूं, मुझे अंदाजा आ जाता है कि किस ब्रोकर को ज्यादा डिमांड आ रही है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। एकदम से आपको बाकियों से जब पहले पता चला और आपने एक कॉल किया अपने भाई को, एक काम कर इसके शेयर्स खरीद ले, ये बढ़ने वाला है। तो मुझे बताओ, ये जो शेयर मार्केट बनाया है, ये तो पब्लिक के लिए बनाया ना, ताकि आप लोग इन्वेस्ट कर सको। आपके साथ तो पूरा झोल नहीं हुआ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक तो नहीं आई थी। आप लोग खेल रहे थे, आपको लग रहा है कि मैं जीता मैं हारा, बाद में पता चला इसने अंदर से सारा झोल किया है। ये है इनसाइडर ट्रेनिंग, इनसाइडर ने कुछ किया है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? या फिर इवन हम बजट जो आता है गवर्नमेंट का, वहां पे कभी नोटिस किया है, जब बजट बन रहा होता है, कुछ दिनों के लिए बजट बनाने वाले सभी लोगों को बंद कर देते हैं कि बेटा बाहर नहीं निकलना इन कमरों से। जब तक बजट सेशन अनाउंस नहीं होता, वहां जाती नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, तब तक आप एक भी चीज बता नहीं सकते बाहर, क्योंकि बजट के बाद तो शेयर मार्केट कहाँ से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। एक भी बात अगर लीक हुई, मैटर है, ठीक है, तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी बाहर नहीं निकल सकती, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो। तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कहीं पे हो रही है, दैट इज अ कंसर्निंग थिंग। हम कंसर्न्स की बात कर रहे हैं जो जो हो सकते हैं कहीं पर। थर्ड, ब्राइबरी एंड करप्शन। क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन होता है? होता है, हो भी सकता है, बहुत ईजी है, आप लोग खुद करते हो, पैसा देके जॉब दिला दो, आते हैं, फिर वो लोग तुम्हारे साथ स्कैम करके निकल जाते हैं। नॉर्मल है, ये हो सकता है, होता भी है, बहुत बार देखा हमने। इवन जो प्राइवेट बैंक्स है, उनका जो मैनेजर होता है, बैंक वाले इजीली लोन तो देते नहीं, लोग जाते हैं उस मैनेजर के पास, मैनेजर को बोलते हैं चल थोड़ा रेस्टोरेंट घुमा के आते हैं तुमको, है ना, खाना वाना खिलाएंगे, थोड़ा बहुत बर्फी दे देंगे, बस लोन पास। चलता है। या फिर लोन 2 लाख का लोन लिया आपने, उसमें से 20,000 मैनेजर को, ये चलता है ऐसा, 10% 20% इस तरीके का सीन चलता रहता है। तो ये जो है, इसको भी हम कह रहे हैं ब्राइबरी और करप्शन, जो कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में देख ही रहे थे, और इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको रेगुलेट करने को कोई बहुत ज्यादा लोग है नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में फिर भी लोग हैं चेक करने को बार बार, यहाँ बहुत कम लोग हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। क्या ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम आता है प्राइवेट सेक्टर में? कैसे आता है बताओ, कोई एग्जाम्पल? प्राइवेट तो अच्छा लगता है ना आपको, परफॉर्मेंस बेस्ट। वेरी गुड। तो कई बार झूठा झूठा दिखा देंगे, बहुत सारा प्रॉफिट दिखाया, है ना, लॉस दिखा ही नहीं रहे, बहुत जगह से लोन ले रखा है वो भी नहीं बता रहे, और पहुंचे शार्क टैंक में इन्वेस्टर के सामने, बोले सर ये सब बेस्ट चल रहा है,
कर दी इन्वेस्ट, दूसरे दिन पता चला कंपनी डूब गई। ठीक है, आपने इन्वेस्टर के साथ खेला। यस, ये होगा। यही चीज आईपीओ के साथ आप पब्लिक के साथ कर रहे हो, और बहुत बार देखा हमने, इवन पेटीएम का जब आया था आईपीओ, है ना, इसको हम कहते हैं बबल, बबल बनना। सबने इन्वेस्ट किया, सबको लग रहा है पेटीएम तोड़ देगा एकदम सब कुछ। उसके बाद जो गिरा नीचे, पैसा पूरा बर्बाद। तो यूजुअली हमने नोटिस किया है शेयर मार्केट में पैसा डूबता उसका है जिसको अकल नहीं है, और वो पैसे लगा रहा है लाइक वो जुआ खेल रहा हो, उसमें डूबता है वो। तो अकल है वो नहीं डूबेगा। अब ये सिनारियोस जब बनते हैं तो यहाँ आपके साथ इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी। और कुछ अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने हैं तो मान लेते हैं अमेजोन जैसी कंपनी। ठीक है, अमेजोन अपना फेवरेट है, क्यों? हाँ, बड़ी कंपनी है, क्वालिटी प्रोवाइड करती है, और कोई रीजन? मैनेजमेंट अच्छा है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, हम वहाँ काम करते थे इसलिए हमको इनसाइडर चीजें सारी पता है। तो, तो ऐसी जो कंपनियां होती है आपको बोलती है सर हम आपका कोई पर्सनल डेटा सेव करके नहीं रखते, आप ट्रांजैक्शन करते हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, पेमेंट की, आपको लगता है वो लोग सेव करते हैं? सब सेव्ड रहता है। आपको लगता है आपने ऑर्डर हिस्ट्री सारे डिलीट मार दी तो डिलीट हो गई? डिलीट नहीं होता। समझ आ रही बात? आपकी हर डिटेल जो वहां गई वो वहां है, और उसका यूज मिसयूज सब होगा। उनको जब जो मन करेगा वो यूज करेंगे। इवन जो छोटे छोटे लोग जो अमेजोन में मान लो काम कर रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में, आपका अकाउंट कभी भी खोल सकते हैं, सब डिटेल चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑर्डर किया इस पर्सन ने। ठीक है, तो बच के रहना ऐसे लोगों से। और जो एयरटेल या वोडाफोन में काम करते हैं तो आपकी कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं किससे बात कर रही हो, कितनी देर, ये जो क्वेश्चन आपके पेरेंट्स के है ना, वो उसे भी हो सकते हैं, किससे बात चल रही है, क्यों चल रही है, सब पता चल जाएगा। आई एम सेइंग हम लोगों ने इतनी ज्यादा बात की प्राइवेसी की, आपका फंडामेंटल राइट है बोल दिया, और ये लोग खुले आम उस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। पता किसी को नहीं है, कोई जाके अंदर तो चेक नहीं कर रहा इनकी सिस्टम में, क्योंकि उसका एक्सेस किसी के पास नहीं है, और अंदर वाले क्यों ही बताएंगे। ठीक है, सो ऐसे चलता रहता है। जो आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस सुना होगा, जिन्होंने इलेक्शंस में काफी कुछ चेंजेस लाए, यूजिंग दी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका डेटा उठाया और किसी और को बेच दिया विदाउट योर कंसेंट। कैसा लगेगा आपकी, अगर हम बस कॉन्टैक्ट नंबर आपके मिल जाए और वो मैं 2-3 कंपनीज को बेच दूं, है ना, एक एडटेक को बेचूंगा, एक लोन वाले को बेचूंगा, एक एमबीए वाले को बेचूंगा। रोज सुबह से रात तक कॉल आ रहे हैं, सर एडमिशन लेना है एमबीए में। मैं बोला डिग्री से मन उब गया मेरा। ठीक है, तो डेटा बेचूंगा, सिंपल सी बात है, डेटा बिकता है हमारे यहाँ, क्योंकि डेटा है तो कस्टमर मिलेगा, कस्टमर मिलेगा तो हो गया, ऐसे ही तो कमाना है ना इवेंचुअली। सो दिस इज हाउ दे विल प्ले विथ दी ट्रांसपेरेंसी और योर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। ये चांसेस बने हैं। देन कई बार हमने देखा, बहुत बार आपको बोनस मिलते हैं, है ना, दिवाली बोनस, समर वेकेशन बोनस, ये वो। क्या ये बोनस देना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना, बोनस अच्छी बात है, पैसा मिल रहा है, सबको मिल रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब सभी वर्कर्स को मिला 5,000 बोनस और सीईओ को मिला 50 करोड़, है ना, ऐसा अगर बोनस दिया जाए कैसा लगेगा? अब प्रॉब्लम है। और क्योंकि वो डिसीजन लेने वाला अथॉरिटी वो खुद है कि कितना किसे बोनस देना है, डिस्क्रिशन उसके पास है। आपने जो डिस्क्रिशन टर्म यूज किया, फुल ऑन डिस्क्रिशन है, कोई नहीं पूछ रहा कितना किसको देना है। इसने तय किया मैं सीईओ को ना ज्यादा दूंगा, थोड़ा बहुत ही ज्यादा बोनस दूंगा, दिवाली बोनस। तो ये है मिस यूज ऑफ पावर ओवर हियर डायरेक्टली। क्या इस पर काम करने की जरूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? है, ठीक है, कर लेंगे हम। देन विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग हमने गवर्नमेंट के बारे में ही सुना था कि कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, प्राइवेट में होता है क्या? देखो 5,000, आप सबको 5,000, आपकी सैलरी का वो 10% बनता है, मेरी भी सैलरी का 10% जो बनता, मान लेते हूँ 50,000 बनता है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो जस्टिफाइबल लग रहा है तो ठीक है, पर जब वो जस्टिफाइबल नहीं है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ।
एक्सेसिव टर्म्स में जब आप बोनस दे रहे हो, और क्योंकि वो अथॉरिटी आपके पास है, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं भारत रत्न देना चाहता हूं खुद को। ठीक है, होता है ऐसा, ऐसा पहले होता था। कर सकता हूं ना, डिस्क्रिप्शन पूरा मेरे पास है, मैंने खुद को ही दे दिया। हाँ। हम्म। हाँ तो गलत है, मत करो। परफॉर्मेंस की बेस पे हो रहा है तो परफॉर्मेंस की बेस पे दो। अगर उसको घर में कोई प्रॉब्लम है तो सैलरी एडवांस में भी तो दी जा सकती है। नेक्स्ट 3 मंथ्स की सैलरी पहले दे दो। आएगा ही काम पे, तो आएगा ही, कहाँ जाएगा। उसके पास ऑप्शन कम है, तुम्हारे पास बहुत है। ठीक है, वो माइनर चीजें हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक पर्सन अपनी ही अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है इन दी कॉर्पोरेट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे दिमाग में आ नहीं रहा था कि कॉर्पोरेट में भी इतने ही झोल होते हैं। ठीक है। देन विसल ब्लोइंग की स्पेसिफिकली बात, विसल ब्लोइंग तो समझ में आता है ना, क्या है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लो करना क्या। हाँ, पोस्ट टू करप्शन। नो, ये टर्म का मीनिंग समझो ना, विसल ब्लो करना। विसल जब आप बजा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ले रहे हो, यानी कुछ तो गलत हो रहा है। पुलिस वाला करता है ना कभी कभी, कि ये इधर से गाड़ी इधर लेके जानी है, जोर जोर से सीटी बजा रहा है। इट्स लाइक यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सडनली यू फाउंड दैट योर मैनेजर एंड योर सीनियर मैनेजर और स्टाफ के कुछ मेंबर्स मिलके एक बहुत बड़ा कारनामा स्कैम कर रहे हैं, और तुमने जाके कंपनी के ओनर को बता दिया। दिस इज विसल ब्लोइंग। या फिर आपकी कंपनी इंटरनली कुछ गलत काम कर रही है, कुछ गलत सलत प्रोडक्ट्स बना के झूठ बोल के मार्केटिंग करके बेच रही है, जिससे नॉर्मल पब्लिक जो है उनकी हेल्थ खराब हो रही हो, लोगों को कैंसर होता है उस चीज से। अब आप इंसाइडर थे तो आपको पता चल गया ना अंदर से बनता कैसे है, बाहर तो कोई नहीं जानता। आपने बाहर आके बता दिया खुलेआम। ये है विसल ब्लोइंग। इज इट इजी टू डू और वेरी डिफिकल्ट टू डू। पहले तो जाएगी जॉब तुम्हारी, करोगे। इतनी मेहनत, सोचो ये इतनी मेहनत करके जो जॉब ली, हम बोल रहे हैं ऑन द स्पॉट निकाल देंगे, करोगे कि नहीं फिर। नहीं करेंगे। इतना एथिक्स इसीलिए पढ़ा है, इस बात को समझो कि पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी दिन वो जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा ही बच्चा खाएगा, वो भी मरेगा। ठीक है, अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए विसल ब्लोइंग डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन टर्म्स की, हो सकता है आपको उसी वक्त कहें कि आप रिजाइन करो, निकल जाओ यहाँ से। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको रखें लेकिन आपको रोज हरास करें, बैठो ऑफिस में, यहाँ बैठे रहो, 2-2 घंटे बिठा रखा है बाहर। बहुत सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ। अगर हरास करना है, ऑफिस बुलाएंगे और 2 घंटे खड़ा करेंगे अपने ऑफिस के बाहर, फिर बुलाएंगे आओ, फिर जाओ, फिर कल आना। परेशान करने पे उतर आते हैं। बट पॉइंट ये है, विसल ब्लोइंग अपने आप में एक बहुत ही करेजियस एक्ट है जो शायद हर कोई नहीं कर पाएगा। तो नाम सुना है स्नोडेन के बारे में। लानत है, आराम से लिख लो। एडवर्ड, एडवर्ड या कुछ ऐसा ही नाम है, स्नोडेन, SNOWDEN। ये कौन है और इसने क्या किया, घर पे जाकर स्टोरी आराम से पढ़ना या वीडियो देख लेना कोई, तब समझ में आएगा विसल ब्लोइंग क्या होता है, और तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हो पाए या ना पाए पेपर में लिख देना, हम कर लेंगे। ठीक है। उस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है, इतने खतरनाक माहौल में वो रहता है कि जिसको कभी भी कोई भी मार देगा, इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। ठीक है, क्लियर। जहां तक बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है, वहां पर किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसमें अब एडिशनल वो सारे प्रॉब्लम्स गिना सकते हैं जो अभी तक हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, दैट्स इट, इतना बहुत है पता हो तो।